हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, यानी भाग 3। ये 10th क्लास यानी कक्षा 10 के हिंदी का है और ये गद्य खंड है। इसमें पार्ट 1 है मित्रता और इसके लेखक यानी इसको लिखने वाले श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये प्रश्न है यानी गद्यांश, उस पर आधारित जो प्रश्न आपको दिया रहता है उसको हल करना रहता है। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। पहले हम पूरे गद्यांश का व्याख्या देखते हैं। तो विश्वास पात्र मित्र एक जीवन की औषध है, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं जो सच्चा मित्र होता है वो एक औषधि के समान होता है, यानी जिससे बड़ा से बड़ा रोग समाप्त हो जाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, यानी वे उत्तम संकल्पों से हमें हर परेशानी के समय में हमें शक्ति देंगे, यानी हमें दृढ़ता प्रदान करेंगे। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, यानी हमें गलतियां करने से और गुनाह करने से बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, यानी हमें सत्य मार्ग पर चलने, पवित्रता का काम करने के लिए प्रेम को, हमारे अंदर जो प्रेम है उसको मजबूती देंगे, पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग का मतलब होता है बुरा मार्ग, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, यानी जब हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो वो हमें उसके बारे में बताएंगे कि ये रास्ता गलत है। जब हम हतोत्साहित होंगे, यानी जब हमारे अंदर उत्साह ख़त्म हो जाएगा तब वे हमें उत्साहित करेंगे, यानी तब वो हमें उत्साह प्रदान करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे, यानी जो सच्चा मित्र होता है वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सारी सहायता वो हमें प्रदान करेगा। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है, यानी लेखक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो जिस प्रकार एक वैद्य नाड़ी को देखकर सारे रोग के बारे में बता देता है, उसी तरह एक अच्छा मित्र होता है वो उत्तम वैद्य की तरह होता है। और उसमें परख होती है, यानी अच्छी परख होती है। वो हर चीज़ के बारे में परख जाता है, जान लेता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य, यानी एक माता की तरह धैर्य होता है। जिस तरह एक माता जो है तमाम दुखों को तमाम के पश्चात भी जो है हमेशा जो है कोमलता यानी प्रेम के साथ काम करती है, एक सच्चा मित्र भी उसी तरह होता है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, यानी इसी तरह की जो मित्रता है, ऐसी ही मित्रता जो है इस पृथ्वी पर, इस जीव मंडल पर जितने भी मनुष्य हैं सबको ऐसी ही मित्रता करनी चाहिए। इसमें 3 प्रश्न है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। तो देखिए रेखांकित अंश ये हमने व्याख्या बता भी दी है, आगे भी दिखा देंगे नोट्स में। अब हम प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता और इसके लेखक जो है श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और जो रेखांकित अंश यानी जो ग्रीन कलर से रेखांकित किया गया था, अब उसकी व्याख्या है ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुशल वैद्य नाड़ी को देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माँ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र बड़े धैर्यपूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सद्मार्ग पर लाता है। अतः हमें ऐसे मित्र को चुनना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो कि वो हमें कुमार्ग से सत्य मार्ग यानी बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर ले जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका था कि सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। तो जो सच्चे मित्र की विशेषताएं वो हैं कि सच्चा मित्र वो है
जो हमें उत्तर पर संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से बचाएगा, हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा, बुरे मार्ग पर चलने से रोकेगा और सदैव अच्छा काम करने के लिए उत्साहित करेगा। इस तरह इस गद्यांश में जितने प्रश्न थे और व्याख्या हमने देख ली। थैंक यू।